आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यवहा शील तटा दया ऊर्मी। ये आत्मा रूपी नदी जो बहती है ना, कल कल छल छल लगातार निरंतर इस देह के भीतर, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बोले संयम का इसमें जल भरा है, संयम तोय पूर्णा। आगे कहा सत्यवहा, सत्य का प्रवाह है, सत्य की धारा है। और शील तटा, सत्यशील इसके दो तट हैं। और दया उर्मी, दया दान की इसमें लहरें उठ रही हैं। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। तीर्थ स्नान ही करना है तो उस आत्मा रूपी नदी में स्नान करो, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। चलें, कई लोग अर्थ करते हैं कि यहां चार धाम की जो यात्रा है उसका अपमान किया है द्वारिकाधीश प्रभु ने। ऐसी बात नहीं। आप साधन संपन्न हैं, खर्चा कर सकते हैं तो चार धाम जाना चाहिए भाई। क्योंकि ये चार धाम की यात्रा उन दिव्य स्थानों का दर्शन है कि जहां मेरे परम पिता परमात्मा ने किसी न किसी रूप में, राम कृष्ण शिव के रूप में लीलाएं कभी करी थी। तो वो पुण्य, वो परमाणु आज भी उन स्थानों पे बसते हैं, जाना चाहिए। लेकिन कभी ना जा पाओ तो मन छोटा मत करना। ये ज्ञान उन लोगों के लिए आसना है जो चार धाम की ना कर पाए तो बोले घर में बैठे, घट में गंगा घट में जमुना, बाहर नावण री खातिर तू क्यों फिरे, माला रे मन के तेरे मन में फिरे। एक आप यदि हमारी बात को समझ पाए मेरी बहनें, सहज योग नाम से गीता जी के बीच में बड़ी आसान, बड़ी सुगम सी और मुफ्त की, एकदम फ्री की साधना बताई है भगवान ने। सुन लेना। और वो साधना क्या है कि तीर्थ मत जाओ, मंदिर भी जा सको तो जाओ, ना तो ना। और घर में भी आपको पूजा के रूम तक ही जाना पड़ेगा। लोटा जल भर के रखो, फिर जोत जगाओ, फिर आसन बिछाओ, फिर माला पकड़ो और तभी भगवान का ध्यान भजन। बोले जरूरी नहीं। वैसे तो विधि विधान से किया जाए तो अच्छा है, लेकिन ना भी हो सके तो एक काम करना मेरे भाई बहन, वो देहाती भजन आपने सुने होंगे, पुराने पुराने बुजुर्ग माताओं के श्रीमुख से। बोले आरती वेला हो रही, हाँ ध्यान करो भगवान का, काम करो घर परिवार का, संसार का, खेत खलिहान का। और जब जब सुबह शाम का वक्त हो तो जीवन जिन मालिक ने दिया है उनसे मन के तार जोड़ने, बस हो गई पूजा, हो गई साधना। बिना ढोलक, बिना चिमटे के, बिना साजबाज के भजन आते थे ये पुराने पुराने। करना है तो बस इतना, एक हाथ कान पे रख दो, एक हाथ आगे को लंबा कर दो और लंबी टेर में गाना शुरू कर दो। आरती बेला हो रही, ध्यान करो भगवान का, और सांचे दरबार की जय। सहज योग, बड़ी सुगम ये साधना। और चले बारंबार व्यासपीठ संकेत तो कर ही रही है, तेरे नाम अनेक, रूप अनेक, तू एक ही है। उन कृष्ण कन्हैया के रूप दिन में 50 बार हम मिलते हैं। कदमों के नीचे धरती माता है, सर के ऊपर आसमान है। ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, वायु, आकाश, ये सब ईश्वर के ही रूप तो है। जल के बिना देखो जीवन हमारा ना चले। और अग्नि, प्रकाश, सूरज धूप ना दे तो खेतों में अन्न ना हो।
विश्वास करना मेरी बहनों, किसी दिन सूरज ने चमकना छोड़ दिया तो चूल्हे में भी अग्नि नहीं जलेगी। लॉजिक कर लो बात, कहां पकाओगे, क्या खाओगे। ये हमारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान विश्वास ही नहीं होता वैसे, लेकिन शास्त्र कहते हैं चूल्हे में भी जो अग्नि, अग्नि किसी भी प्रकार की कहीं भी जलती हो, सूर्य से तेज मिला है अग्नि को। सूर्य नहीं तो अग्नि भी नहीं। करना विचार कि निकले ना सूरज तो धूप कैसे लाओगे, बरसे ना बादल तो जल कहां से लाओगे। अच्छा, वैज्ञानिकों ने एक काम किया, साइंस की भी अपनी खोजें हैं। बोले हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग मिलाओ और बन गया पानी H2O। लेकिन प्रयोग किए गए, वो नकली पानी विज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ, पेड़ पौधों को डाला, डाली सूख गई, उसमें जीवन ही नहीं है। उसमें देखने में पानी के जैसा है, वो स्वाद भी हो सकता है पानी, लेकिन वो गुण नहीं है। बरसे ना बादल तो जल कहां से लाओगे, चले ना हवा तो फिर श्वास चलेगी कैसे, जले ना आग तो खाना कहां पकाओगे। के सोने को लाख लगा लोगे मखमली बिस्तर, लगे ना नींद तो फिर नींद कैसे लाओगे। चाहो जीवन में सुख चैन तो बोलो हरि हरि ओम, चाहो जीवन में सुख चैन तो बोलो हरि हरि ओम, बोलो मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, बोलो मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, बोलो पावन पावन नाम हरि हरि ओम, बोलो पावन पावन नाम हरि हरि ओम। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर भैया एक काम करो, थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। मात्र 36 वर्षों तक युधिष्ठिर जी ने राज्य किया था। भगवान कृष्ण ने बताया कि आगे फिर कलयुग आने वाला है और तब तुम्हारे जैसा धार्मिक राजा तो राज्य कर ही नहीं पाएगा। तो छोड़ो ये तीर्थों में जाने का विचार, ये वो घर में ही साधना कर लो और राज्य कर लो, आगे वक्त नहीं मिलेगा। तो कलयुग के नाम से कुछ ऐसे अचंभित भयभीत हुए पांडव लगे पूछने, प्रभु हम जानना चाहते हैं ये आने वाला कलयुग जिससे आप हमें डरा रहे हैं, कैसा होगा ये कलयुग। कृष्ण ने एक लीला करी, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं समझाया, एक प्रयोग के द्वारा समझाया पांडवों को कि आने वाला कलयुग कैसा। वो प्रयोग क्या था, सुनना। प्रभु बोले, तुम पांचों भाई एक काम करो, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे बिलग बिलग दिशाओं में निकल जाओ, ठीक? जैसी आज्ञा प्रभु। और सुनो, चलते जाना चलते जाना चलते जाना बस। और सांझ को जब लौटो तो जो कुछ विचित्र देखो, अद्भुत, वो हमें आके बताना। ठीक है प्रभु। जैसे कहा वैसे किया। शाम को पांचों लौटे हैं, बैठे हैं। सबसे पहले पूछा युधिष्ठिर को, बताइए भैया क्या देखा। लीला कृष्ण की जो दिखाया भी ना, उन्होंने ही दिखाया पांचों को। युधिष्ठिर बोले, प्रभु मैं घने जंगल से जा रहा था तो उस वन में मैंने एक विचित्र हाथी देखा कि जिसके माथे पे भी सूंड और पीठ पे पीछे जहां पूंछ होती है ना, पूंछ नहीं थी, वहां भी दूसरी सूंड। ये 2 सूंड वाला हाथी, ये क्या था प्रभु? मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, भैया ये कलयुग के शासक, कलयुग के राजा, कलयुग के नेता शब्द ठीक रहेगा आज की भाषा में कहें तो, ये कलयुग के नेता का प्रतीक, 2 सूंड वाला हाथी। प्रभु हम समझे नहीं कुछ। बोले, नीति अनीति, धर्म अधर्म, सही गलत दोनों तरीके से प्रजा का शोषण करेंगे ये कलयुग के शासक। एक छोटा सा उदाहरण देखना आपने। ये 2 सूंड वाले हाथी क्यों कहा आज के नेताओं को? एक छोटा सा उदाहरण शराबबंदी का आप लीजिए।
एक विभाग नशे को रोकने के नाम पे कितना उस पे खर्चा, लोक संपर्क विभाग के नाम से, हाँ वो विभाग सरकार चलाती है, दुनिया को जागरूक करती है, गांव गांव में आती है ना ये नाटक मंडलियां कि नशा मत करो, नशा दुर्दशा है? ऐसा प्रचार करने वाली भी सरकार, और ये जो मोड़ मोड़ पे ठेके खुले हैं ना शराब के, इनके लाइसेंस देने वाली भी सरकार है। हमारे एक सहपाठी, चले हमें ये कथावाचन का क्षेत्र मिलना था और वो सहपाठी बन गए नेता। कहीं शादी ब्याह में ऐसे मिलना बैठना हुआ तो हमने पूछा कि भाई शराब अच्छी है कि बुरी? तो वो बोले बुरी। तो हमने कहा सरकार लाइसेंस क्यों देती है? तो हंसने लगे, बोले पैसा, रेवेन्यू, राजस्व इकट्ठा होता है उसी के। आज की सरकारें भी शराबियों के दम पे चलती हैं, हा? क्योंकि जितना पैसा शराब से इकट्ठा होता है, नेताओं को नहीं मतलब आपकी घर की शांति कलह कलेश से, आपके गिरते हुए स्वास्थ्य से, आपकी धन की बर्बादी से, उनको तो पैसा चाहिए बस। बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए बोले कि रेवेन्यू इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है। हमने हाथ दबा के कहा था सरकार को चाहिए कि सरकारी कोठे भी खुलवा दे, वैश्यालय, थोड़ी और आमदनी होगी। यदि संस्कारों से, धर्म संस्कृति से कुछ लेना देना ही नहीं सरकार का, तो जनहित की, जनसेवा की नाटक क्यों कर रहे हो? हमें मोहनदास करमचंद गांधी, बापू गांधी जिनको दुनिया कहती थी ना, उनके शब्द याद आते हैं। क्या कहते थे बापू गांधी? देश का शासन मुझे एक दिन के लिए दे दो, प्रधानमंत्री बना दो, सबसे पहला काम करूंगा शराबबंदी का। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, और आगे हम चर्चाएं लेंगे, भागवत में आगे कल की कथा में आएंगी चर्चाएं। ये कलयुग का रूप है। इस शराबखोरी में, इस मांसखोरी में, द्यूत क्रीड़ा में, जुए के बीच में और परिस्त्री पर पुरुष गमन के बीच में कलयुग का वास है। भाइयों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, आज का आदमी दोष तो देता है, पंडित जी बड़ा खोटा जमाना आ गया कलयुग का, लेकिन विचार करते नहीं कि इस कलयुग को लाया कौन अपने घर में? हम ही लोग तो लेके आए। क्या मजाल है कलयुग की कि आपके घर में वो कदम दे सके। यदि पवित्र घर एक मंदिर है, देखिए नया घर बनता है तो हवन आहुतियां होती हैं, प्रतिष्ठा होती है, नए घर की जनेऊ डाला जाता है। जितनी अशुद्धियां मकान के निर्माण के दौरान हुई हो तो उनकी शुद्धि के लिए वो सब विधि विधान किया जाता है। शुद्ध किया, घर को मंदिर बनाया, हाँ, और उसके तुरंत बाद गए बाजार, वहां से मदिरा भी लेके आए, वहां से मांस भी लेके आए घर के भीतर, हाँ? अपने हाथों पवित्र कर रहे हैं। बोल सांचे दरबार की। चले, दो सूंड वाले हाथी, वो कलयुग के राजा, कलयुग के शासक। आगे चलिएगा। युधिष्ठिर जी के बाद अर्जुन आए हैं। प्रभु ने पूछा क्या देखा? अर्जुन बोले प्रभु एक विचित्र पक्षी, सोने की पंखें, उसकी सोने का बना शरीर, बड़ा सुंदर उसका स्वरूप, पंखों पे लिखे हुए वेद के मंत्र, वेद मंत्र माने ज्ञान, लेकिन इतना पवित्र सुंदर दिखने वाला वो पक्षी, उसका भोजन जो देखा, जो वो खा रहा था, मुझे तो बड़ी घिन हो गई, बड़ी घृणा हो गई। मुर्दे का कच्चा मांस नोच नोच के खा रहा था वो पवित्र जैसा पक्षी। क्या था प्रभु ये? कृष्ण बोले अर्जुन वो पक्षी जो तुमने देखा वो कलयुग के संत और ब्राह्मणों का प्रतीक। कलयुग में ऐसे संत होंगे, ऐसे ब्राह्मण होंगे, बड़े बड़े तिलक, माला कंठी दर्जनों के हिसाब से, लंबी लंबी चोटियां, तन उजला और मन मैला, ये बगुले जैसा वेश, अरे तुझसे तो कौवा भला जो भीतर बाहर एक। बोल सांचे दरबार की। ढोंगी पाखंडी साधु ब्राह्मणों के लिए, वो कच्चे मुर्दे का मांस खाने वाला वो पक्षी, वो प्रतीक रूप में।
अरे साधु भयो तो क्या भया, माला पहनी चार, बाहर वेश बना लिया, पर भीतर भरा भंगार। मैल गंदगी भीतर। ये कबीर जी के शब्द हैं, और कबीर जी की वाणी है जैसे सिर पे कोई लठ मार रहा हो। सच्ची बात बोलते हैं भाई, अच्छा लगे किसी को लगे, बुरा लगे तो कबीर जी को नहीं फर्क पड़ता है। ये भागवत जी का ये प्रसंग हमें बताता है मेरे भाई बहन, आप कभी किसी पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए ब्राह्मण के निवास स्थान पे जाओ, उनका तिलक चोटी जनेऊ धोती देख करके किसी भ्रम में मत रह जाना। ये देखो जी, अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ और पंडित जी तुलसी की फेरियां ले रहे हैं, धूप बत्ती हाथ में, लोटा पानी का हाथ में। हा? कलयुग के ब्राह्मणों की सच्चाई यदि जाननी हो आपको, थोड़ा वक्त निकाल करके पंडित जी की रसोई तक जरूर जाना। चूल्हे पे जो धरा हो ना, वो पतीले का ढक्कन हटा करके एक बार देख लेना पक क्या रहा है। और संभव हो, सुविधा हो तो थोड़ा फ्रिज भी खोल के देख लेना, कच्चा पक्का वहां क्या धरा है। यहां खुलते हैं ढोल के पोल। एक जगह की सच्ची आपको बात बताएं, बड़े कर्मकांडी पंडित जी, इलाके में बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी, बुजुर्ग, स्वर्गवास हुआ। देखो पढ़े लिखे आदमी भी कैसी मूर्खता कई बार कर देते हैं। बेटा, उनका बड़ा बेटा लेक्चरर, प्रोफेसर, तो कहीं कोई मृत्यु होती है, लोग जाते हैं शोक प्रकट करने, हम भी बैठे थे वहां पे। तो जो भी कोई आए तो पूछें कि क्या हुआ बुजुर्ग जी को, हमने तो बीमार भी नहीं सुने। तो वो प्रोफेसर, वो बेटा कह रहा है, बोले एकदम ठीक थे, कुछ भी नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 किलो मीट मंगाया था। हे भगवान। छोटा भाई साथ में वो हाथ दबा रहा है कि ढोल के पोल मत खोल, अब मर गया बूढ़ा। बोले खाने को भी नहीं मिला। हे भगवान। तो वो मुर्दे का कच्चा मांस खाने वाला वो पवित्र पक्षी, वो कलयुग के संत ब्राह्मणों का प्रतीक। तन को जोगी सब करे। फिर कबीर जी की वाणी कि तन को ही बेच दिया ना साधु का, मन तो वैरागी किया नहीं तूने। तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, अरे सहज ही सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। बोल सांचे दरबार की। पूरा सदगुरु ना किया तूने, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का धारया और दर दर मांगी भीख, दर दर मांगी भीख। जंगल जाए धूनी रमाए। मेरे भाई बहन, एक हरियाणवी भाषा का भजन, अब बोल तो नहीं ध्यान में आ रहे हैं कुछ। रैण देवो भगता, जान देवो भगता, झूठी फेरे माला, ऊपर तेरा भेष ये उजला, भीतर से मन काला। बोल सांझे दरबार की। झूठी फेरे माला, झूठी झूठी फेरे माला। सिद्धि क्यों नहीं होती? कलयुग के भी पाने वाले पा लेते हैं, यही कारण है। चले आगे बढ़े कथा को। अर्जुन के बाद आए भीम। प्रभु ने पूछा, तुम बताओ भीम भैया क्या देखा? बोले जी, एक गाय जंगल में बछड़े को जन्म दिया है और चाट रही है। हर गाय बछड़े से ममता करती है तो चाट चाट के स्वच्छ कर। देखो, गाय एक सात्विक जीव है। शेर बाघ भेड़िए की तरह रक्त और मांस इसका भोजन नहीं है। हरा हरा चारा खाती है, जीवन भूखी मर जाएगी। लेकिन आप ऐसा कुछ रख दो सामने तो नहीं खाएगी।
लेकिन आगे सुनिएगा, बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है तो उसमें इतनी ममता है इस गौ माता की कि जीवन भर का नियम अपना आज तोड़ दिया। उस रक्त लहू सने हुए झिल्ली जेर में लिपटे हुए बछड़े को भी जीवा से चाट चाट के वो स्वच्छ कर रही है। धन्य है गौ माता, धन्य है इसकी ममता, इसका वात्सल्य। भगवान के लिए एक नाम आता है भक्त वत्सल, बारंबार जयकारे भी आते हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस नाम का अर्थ आप सुन लेना। वत्स कहते हैं बछड़े को, तो बोले अपना सच्चा भक्त भगवान के लिए कितना प्यारा है, जितना गाय के लिए उसका बछड़ा वत्स। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भीम कह रहे हैं कि हर गौ माता अपने नवजात अभी अभी जन्मे हुए बछड़े को चाट चाट के स्वच्छ कर, लेकिन जो गाय मैंने देखी ना प्रभु, वो तो गजब ही कर रही थी, गजब। कैसा? बोले इतना चाटा, इतना चाटा, इतना उस बछड़े को कि चमड़ी भी उधेड़ दी, उसका तो मांस भी जगह जगह से छिल गया, हड्डियां नजर आ रही है, और खड़ा होना चाहता है वो बछड़ा और लड़खड़ा के गिर जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता, एकदम उसको बेकार कमजोर कर दिया चाट चाट के। ये क्या था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले भीम, जो गौ माता तुमने देखी वो कलयुग में होने वाले माता और पिता का प्रतीक। बोल सांझे दरबार है कि अब कथा सब पे चोट करती है, हम आप भी नहीं बचे। कलयुग के मात बाप, देखो लाड प्यार की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, वहां तक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बच्चे का भविष्य हम अपने हाथों बिगाड़ रहे हैं। विशेष करके आजकल के जो माता पिता है ना, क्या क्या गलती करते हैं? महंगे महंगे फोन, महंगी महंगी बाइक और महंगी महंगी गाड़ियां लेकर के देते हैं। एक बुजुर्ग कई कहने थे, बोले पंडित जी क्या जमाना आ गया, आज का बच्चा तो बाप को बाप नहीं समझता, बस एटीएम मशीन समझता है कि पैसे निकालने की मशीन है, कार्ड लगाओ पैसे निकालो। हाँ? अंधाधुंध जो हम ये अनुचित लाड करते जा रहे हैं अनावश्यक, इसी का फल है आज के बच्चे आलसी, आज के बच्चे व्यसनी, आज के बच्चे चोर और कुमार्गगामी बन रहे हैं, बुरे मार्गों पे जा रहे हैं। लालियत पंचवर्षाणी, इन शब्दों के साथ अपनी बात को समेटेंगे, आगे बढ़ेंगे। शास्त्र कहते हैं 5, 7, 8 वर्ष तक लाड करो, उसके बाद लाड की उम्र गई, फिर बच्चे को जिम्मेवारियां संभालते जाओ, धीरे धीरे कुछ दुनियावी ज्ञान उसको आना चाहिए। उम्र भर का लाड, वो तो आप अपने हाथों अपनी संतान को अपाहिज बना रहे हो, कहीं का नहीं रहेगा वो बच्चा। गांव समाज में बड़े बुजुर्गों को यह समझ थी, सुनना जरा ध्यान से। जब खेती बाड़ी करते थे ना, जो खेतों की मेड़ पे छायादार वृक्ष होते थे तो उनकी कांट छांट समय समय पे करते रहते थे कि छाया नहीं रहनी चाहिए, है? फसल बाड़ी के ऊपर छाया रहेगी तो छोटी डाली उगने नहीं पाती, पनप नहीं पाती। हमारी बिलासपुरी भाषा में बोलते हैं चुआर, हमारे खेतों का चुआर ये अच्छा नहीं होता। हाँ? आवश्यकता से अधिक लाड पंगु बना देता है आपकी संतान को। चलें, अंत में बचे हैं नकुल और सहदेव। इन्होंने क्या अचंभा देखा, वो कलयुग का क्या रूप था, प्रभु ने क्या समझाया वो भी सुन लीजिएगा। पहले आए नकुल, प्रभु ने पूछा बताओ क्या देखा नकुल। बीच जंगल के प्रभु 10-5 कुएं लबालब पानी से भरे हुए, इतना पानी उन कुओं के बीच में कि समा नहीं रहा, वो तो मेड़ तोड़ करके बाहर बह रहा है। अचंभा ये नहीं था कि इतने कुओं में इतना पानी क्यों, कई जगह पानी होता है ना, कई जगह सूखी जमीन होती है, उसमें क्या अचंभा होगा उस जमीन में पानी। लेकिन प्रभु आश्चर्य तो ये था कि उन 10 कुओं के ठीक बीच में एक कुआं ऐसा जिसमें पानी की बूंद भी नहीं, सूखी घास दीवारों पे उगी है। यदि वहां पानी था तो सब कुओं में होता, नहीं था तो किसी में भी ना होता। ये क्या दृश्य,
द्वारिकाधीश बोले नकुल, ये वित्त की व्यवस्था, वित्त कहें धनियों, धन को, कलयुग में धन का बंटवारा कैसे होगा? बोले ऐसे होगा, लबालब पानी से भरे हुए कुओं की तरह। कोई तो इतना अमीर कि रखने को जगह ही नहीं, हा? वो व्यर्थ में बह रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। और अमीर धनाढ्य लोगों की उस बस्ती के बीच में कोई गरीब परिवार ऐसा भी होगा उस सूखे कुएं की तरह कि जिसके घर में भूखे नंगे बच्चे घूमते होंगे। बोल सांचे दरबार की।